तो गाइस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आई एम श्योर काफी सारे लोगों को इस तरह के मैसेज और इस तरह के ईमेल आ रखे हैं जहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको एक प्यार भरी धमकी दे रहा है। इस मैसेज का मतलब क्या है और इससे आपको क्या परेशानी हो सकती है अगर आप इसको इग्नोर करते हो। तो गाइस वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस तरह यार मल्टीपल मैसेजेस आ रखे हैं। देखिए मैंने यहाँ पे दो तीन लोगों के स्क्रीनशॉट खोल रखे हैं जो हमारे क्लाइंट्स हैं, बहुत सारे और भी हैं जिनके पास इस तरह के मैसेज आ चुके हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से फाइनेंशियल ईयर 24-25 को लेकर, क्योंकि पूरा साल जो फाइनेंशियल ईयर गाइस वो खत्म होने वाला है। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। हमेशा आपसे कहता हूँ कि वीडियो को पूरा देखें और स्किप ना करें। नमस्कार, मैं दीपक वैसल आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर। चैनल पे नए हो तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और गाइस हमेशा आपसे रिक्वेस्ट रहती है कि मुझे मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नीचे लाल बटन को दबाएं ताकि कोई नई वीडियो आए तो आपसे मिस ना हो। टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो चलिए मुद्दे की बात कर लेते हैं। लिखा हुआ है अटेंशन, नेम ऑफ द टैक्स पेयर, यानी कि जो भी एसएससी है उसका नाम लिखा होगा। सपोज अगर मैं बात करूं कि मेरे पास मैसेज आया है तो अटेंशन दीपक कुमार, मेरा पैन नंबर, Income tax department has received information about certain significant financial transaction relating to financial year 24-25। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपके पैन नंबर पर कुछ सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स पता चली है उनको, यानी कि कुछ आपने ट्रांजेक्शन्स कर रखी हैं, कुछ आपने हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स कर रखी है, जिसके बेसिस पर आप जाके चेक कर लीजिए। और आगे क्या कहते हैं, प्लीज रिव्यू ट्रांजेक्शन अंडर ई कैंपेन टैब ऑन कंप्लायंस portal and remember to pay appropriate advance tax. You can access compliance portal by logging to the e-filing portal and click compliance portal available under the pending action tab or compliance portal. Click e-campaign tab to view significant transaction। कह रहे हैं आपने कुछ ट्रांजेक्शन्स कर रखी है जो जिसके बारे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता चला है। अब आप वो ट्रांजेक्शन लॉग इन करके कंप्लायंस पोर्टल पर चेक करिए और अकॉर्डिंगली आपका जो भी इनकम टैक्स बनता है फाइनेंशियल ईयर 24-25 को लेकर उसको एज अ एडवांस टैक्स के रूप में जमा करा दीजिए। गाइज आपको पता ही होगा कि 15 मार्च जो है एडवांस टैक्स जमा कराने की फाइनेंशियल ईयर 24-25 की लास्ट इंस्टॉलमेंट जाती है, चौथी हमारी, तो उसकी लास्ट डेट है 15 मार्च। तो अगर आपको एक तरह से ये प्यार भरी धमकी दी गई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, नहीं करोगे तो उससे आपको क्या होगा, बाद में इंटरेस्ट और पेनल्टीज का सामना करना पड़ सकता है। अब इसके बारे में आपको करना क्या है, आपको अब इसके अगेंस्ट में एक्शन क्या लेना है। पहले तो उसके बारे में कुछ डरना नहीं है कि कुछ ये नोटिस आ गया क्या हो गया। ये सिंपल आपको एक मैसेज आया है, आपको इत्तला करने की यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कोशिश कर रहा है कि भैया आपका कुछ भी अगर टैक्स बनता है तो उसको जमा करा दीजिए। तो अब सबसे पहले क्या करना है गाइस, आपने इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे इनकम टैक्स पोर्टल गाइस लॉगिन कर रखा है, ठीक है। आप यहाँ पे एआईएस पे क्लिक करेंगे या आप कंप्लायंस पोर्टल पेंडिंग एक्शन में जाकर कंप्लायंस पोर्टल पर भी जा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एआईएस क्लिक करा है तो मेरे यहाँ पर कंप्लायंस पोर्टल यहाँ पे पूरा खुल चुका है। देखिए यहाँ पे कंप्लायंस पोर्टल मेरे पास आ गया है, जिसके अंदर मेरा यहाँ पे ई कंपेन का भी यहाँ पे टैब आ गया गाइस। तो ई कंपेन जब आप देखेंगे यहाँ पे नीचे, जैसे मैंने अपना यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको, तो यहाँ पे आपको ई कंपेन के में नीचे दिखा देगा क्या क्या मैसेज गए हुए हैं। तो इसके लिए बेसिकली आपने क्या देखना है, अब आपने यहाँ पे अपना एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट और टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी देखना है। टीआईएस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दो ये देखने हैं, टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी दैट इज टीआईएस और एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट। तो पहले हम टीआईएस पे क्लिक करते हैं। तो बस यहाँ पे आपने सारी डिटेल अपनी देखनी है कि अगर आपने मान लो, जैसे मेरे इस केस में आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे परचेज ऑफ क्या कर रखा है, सिक्योरिटी कर रखी है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रखे हैं, स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रखा है ऑलमोस्ट 1,90,000 का। बिजनेस की रिसिप्ट आ रही है, जीएसटी की टर्नओवर आ रही है, 11 लाख रुपए की परचेज आ रही है, परचेज करे हैं मैंने, सेल करे हैं। तो गाइस इन सारी ट्रांजेक्शन्स को के बेसिस पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको क्या कह रहा है कि आपका अगर जो भी आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, बिजनेस नेचर की कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट में आपने पैसा लगा रखा है, तो अगर आपकी कुछ भी फाइनेंशियल 24-25 में इनकम जनरेट हो रही है, कॉम्पुटेशन आप एक बना लीजिए, प्रोविजनल कॉम्पुटेशन बना लीजिए, और जिसके बेसिस पर आपका अगर कुछ भी टैक्स बनता है तो आप उसको 15 मार्च तक एज अ एडवांस टैक्स जमा करा दीजिए। गाइस ये मैंने आपको बता दिया इस मैसेज के केस में आपको करना क्या है। अगर आपको ये मैसेज आ रखा है तो घबराना नहीं है। मैसेज को आप पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है कि अगर आपने कुछ भी ट्रांजेक्शन कर रखी है, कुछ स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर रखी है, यानी कि कुछ आपकी इनकम है जिसके बेसिस पे आपका टैक्स बनता है, तो वो कह रहे हैं कि आप टैक्स जमा करा दीजिए। कोई डरने वाली बात नहीं। और हाँ, टैक्स जमा भी नहीं कराओगे आप एडवांस टैक्स, तो बाद में आपको 1.5% के अराउंड जो है पर मंथ का इंटरेस्ट चार्ज होगा। बस ये फर्क है, और इसके अंदर कोई मतलब जेल नहीं होने वाली, ध्यान रहे बात। लेकिन इग्नोर नहीं करना है, ध्यान से इसको पढ़ना है और अकॉर्डिंगली अगर आपका टैक्स बनता है तो टैक्स को जमा कराना है।
अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि टैक्स आपको गाइस जमा कैसे कराना है। अब आपको एडवांस टैक्स अगर पे करना है तो कैसे करना है? तो यहाँ पे मैं खोलता हूँ इनकम टैक्स की वेबसाइट। तो गाइस यहाँ पर आप जैसे ही इस क्विक लिंक्स के अंदर ऑप्शन जाएँगे, यहाँ पे क्विक लिंक्स का एक ऑप्शन है, तो यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन होता है, मैं इसको नीचे स्क्रॉल करता हूँ, दैट इज़ आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन होता है ई-पे टैक्स का। तो आप ई-पे टैक्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको डालना है अपना पैन नंबर। मैंने यहाँ पे अपना डाल दिया है पैन नंबर। इसके बाद मैंने डाल दिया उसको, अच्छा अगेन आपको पैन नंबर डालना है, ये मैंने पैन नंबर डाल दिया। उसके बाद गाइस आपको यहाँ पे डालना है अपना मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर पे जैसे ही कंटिन्यू करेंगे गाइस, यहाँ पर आपके पास एक ओटीपी जाएगा, जो ओटीपी यहाँ पे आपने मेंशन करना है। तो गाइस कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आपको दिखा देगा आपका पैन नंबर और आपका नेम, देन कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अब आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है क्या, एडवांस टैक्स के लिए। तो यहाँ पे आपके पास फर्स्ट ऑप्शन होता है इनकम टैक्स का, जिसका एडवांस टैक्स यानी कि 100 नंबर कोड होता है। तो यहाँ पे मैं करूंगा प्रोसीड। प्रोसीड के बाद गाइस आपने असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है, कौन सा असेसमेंट होगा हमारा ये फाइनेंशियल ईयर 24-25, असेसमेंट ईयर 25-26। उसके बाद यहाँ पे टाइप ऑफ पेमेंट आपने क्या करना है, सेलेक्ट एडवांस टैक्स करना है। उसके बाद इसको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू दोस्तों करने के बाद यहाँ पर जो भी आपका टैक्स बनता है कंप्यूटेशन के बेसिस पर, उसने आपको जितना भी आपका अकॉर्डिंगली निकलता है, यहाँ पर उसको आपने सेलेक्ट कर, जैसे सपोज मैंने 1000 रुपये यहाँ पे मैं पे करना चाहता हूँ। उसके बाद कुछ यहाँ पे आप कंटिन्यू करेंगे और सिंपल नेट बैंकिंग के थ्रू आप ऑप्शन कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यूपीआई के थ्रू भी आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ सकता है, पेमेंट यहाँ पे देख सकते हैं पेमेंट गेटवे इंक्लूडिंग यूपीआई। तो यहाँ पर भी अपना नंबर डाल सकते हैं, तो उसके बेसिस पे आप पेमेंट कर सकते हैं। तो गाइस ये मैंने आपको बता दिया है, घबराना नहीं है अगर आपको इस तरह का मैसेज आ रखा है। वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें, क्योंकि ये मैसेज अभी आना चालू हुआ है सभी के पास, तो सबको पता लगना दोस्तों चाहिए। वीडियो मैक्सिमम ज़रूर शेयर करना है सभी के साथ, और चैनल पे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, नीचे लाल बटन को दबाएँ ताकि कोई नई वीडियो आए तो आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।